हेलो दोस्तों, मैं मुझे राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड चैप्टर के माइंड मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 दैट इज द होल नंबर्स। इसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरेस्टिंग है, काफी एंजॉय करेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले बात होती है होल नंबर्स होते क्या है। अभी तक आपने नंबर्स पढ़ा है, जैसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। इन काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसमें आपके सारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक चलेंगे। इन्हें कहा जाता है काउंटिंग नंबर्स। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये जो कैपिटल एन है, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल एन के इक्वल कर देते हैं और इस तरह से ब्रेसेस लगा दिया जाता है। तो इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है नेचुरल नंबर। आज का टॉपिक है होल नंबर्स। इन नंबर्स के अंदर अगर आप जीरो को इंक्लूड कर दें, किसको इंक्लूड करें? जीरो को मिला दें, तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। इस नंबर में हम जीरो को मिला देंगे तो ये नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं 2 3 4। इसके अंदर अगर आप जीरो को मिला दें, जीरो का मतलब होता है एम्प्टी। यहाँ पे जैसे आपने जीरो को मिला दिया तो नया नंबर सिस्टम बन गया। न्यू नंबर सिस्टम कहलाता है आपका होल नंबर्स। क्या कहलाता है? होल नंबर्स। इस तरह से ब्रैकेट में बन होल नंबर्स के लिए W होता है, तो कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। अब नंबर्स की लाइन की बात करेंगे। नंबर लाइन पे नंबर्स लिखेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? जीरो से। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से नंबर लाइन पे आप नंबर्स को लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से जैसे आपको शो करना है नंबर लाइन पे 2 + 3, कितना शो करना है? 2 + 3 नंबर लाइन पे बताना है आपको। एग्जाम से इक्वेशंस पूछा है सो ऑन नंबर लाइन। अब आपको 2 + 3 सी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड जब भी होता है तो राइट साइड मूव करें। ऐड के लिए क्या करना है? प्लस है मतलब ऐड है, प्लस मतलब ऐड। तो सबसे पहले आप 2 पे जाएंगे, यहाँ से 0 से 2 तक गए, 2 पे पहुंच गए, 0 से कहाँ तक पहुंच गए? 2 तक। तो आपको +3 करना है, तो कितने मूवमेंट करने मूव करना है? राइट साइड। कितने स्टेप मूव करना है? 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप। तो 2 से 3 स्टेप देखिए, 1 2 3 स्टेप। ये जो जहां पहुंचोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मूवमेंट करना है। इस तरह से मूव किया आपने तो नंबर लाइन से आंसर आ गया। तो ऐड के लिए आपका स्टेप कहां मूव करते हैं? राइट साइड। ये लिखा है टू ऐड मूव राइट। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, सब्ट्रैक्शंस होता। मान लीजिए इक्वल क्वेश्चंस करते हैं, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चंस हैं 3 - 1। सबसे पहले आपको नंबर देखना है 3 कहाँ पे? नंबर लाइन पे आप देखेंगे ये 3 आप यहाँ पे करें। अब आपको माइनस करना है, जब ये माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड मूव करना है। कहाँ मूव करना है? इस साइड मूव करना है। कितने स्टेप मूव करना है? जो आगे लिखा गया 1 है तो 1 स्टेप। 3 से स्टार्ट करेंगे और 1 स्टेप पीछे जाना है। 3 पे स्टार्ट है, 1 स्टेप पीछे जाएंगे, पीछे आएंगे, इस तरह से एरो शो करना है। जहाँ पहुँच गए वो आपका आंसर की वैल्यू आ गई। तो ध्यान रखना है, प्लस करते हैं तो आगे मूव करते हैं, माइनस करते हैं तो जो नंबर यहाँ पे गिवन है इसके राइट लेफ्ट में मूव करें। तो ये लिखा गया सेकंड पॉइंट। तो मान लीजिए क्वेश्चन मल्टीप्लाई का आ गया, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे हो, फिर से मैं समझा देता हूँ। मल्टीप्लाई करना, मान लीजिए 2 × 3, इसका मल्टीप्लाई करना। अब ये साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। अब कितने कितने स्टेप मूव करना है? 2 बार 2 के स्टेप लेने, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 2 3 टाइम्स, इसके लिखते हैं 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। समझिए टाइम्स का मतलब, वापस समझिए। 2 के स्टेप लेने, स्टार्ट कहाँ से करना है? इस केस में मल्टीप्लिकेशन में 0 से। तो मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई के लिए मूव करेंगे इन यूनिट्स, मतलब जंप। यूनिट मतलब इतने इतने के आपको जंप करना है। 2 के यूनिट्स जंप करेंगे। कितनी बार जंप करना है? 3 बार। स्टार्ट 0 से होगा, यहाँ लिखिए स्टार्ट फ्रॉम 0। स्टार्ट फ्रॉम 0।
टू स्टेप करना है, 3 स्टेप मूव करना है। क्या देखिए, 0 कहाँ है आपका, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के स्टेप रहेंगे आपको 3 बार, 1 2 एक स्टेप हो गया, ठीक है, एक स्टेप, फिर से 1 2 दूसरा स्टेप, फिर 1 2 3 स्टेप काउंट करने, कितने स्टेप काउंट करने हैं, 3, कितने स्टेप, 3 स्टेप्स, कितने स्टेप लेना है, 3 स्टेप्स। तो देखिए 3 स्टेप 2 पे काउंट हो गए, देखिए 1 2 1 2 1 2, टोटल 3 स्टेप हो गए, 1 2 3। ये जंप भी बोल सकते हैं, 3 स्टेप मतलब 3 जंप। कितने जंप किए आपने, 3 जंप। कितने स्टेप के, 2 स्टेप के 3 जंप। फर्स्ट जंप, देखिए फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ पहुंच गए, 6 पे। फाइनल आंसर आ गया आपका 6। इस तरह से आप नंबर लाइन के होल नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने नंबर्स लिखना है, आपसे पूछा जाता है कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे 4 5 6 3 नंबर्स लिखे आप। अब मैं आपसे पूछूं कि बीच में कौन सा नंबर, आप दोगे 5, ये बिटवीन कह रहा है, या पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, बिटवीन, दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर कहलाता है, बिटवीन। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर होता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट नंबर है, 5 के नेक्स्ट नंबर क्या है, 6। इसके जस्ट बिफोर नंबर भी होता है, जस्ट पहले भी नंबर आएगा, उसको बोलते हैं जस्ट बिफोर, बिफोर भी बोल सकते हैं, जस्ट बिफोर। इस नंबर के बाद जस्ट जो पहले नंबर होता है, ये इस नंबर का सक्सेसर कहलाता है। इस नंबर में अगर +1 करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, इस नंबर में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो आपको जस्ट पहले नंबर मिलेगा। तो जो नंबर्स नेक्स्ट नंबर होता है उसी को सक्सेसर कहा जाता है। किसी नंबर में नेक्स्ट नंबर किसको क्या रहता है, सक्सेसर। तो ध्यान से देखिएगा, सक्सेसर क्या होता है, नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, जो भी आपको नंबर दे रखा है, गिवन नंबर में आपको +1 ऐड करना है, आपको सक्सेसर मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाता है सक्सेसर ऑफ 100, तो एग्जाम्स में इसका आंसर कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, जो ये नंबर दे रखा है उसमें +1 करना है, ऐड कर दीजिएगा। नंबर क्या है, 100, 100 में +1 ऐड कर दिया, आंसर आ गया 101। लीजिए इस तरह से आप आंसर निकालें। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है सक्सेसर ऑफ 9 बताएंगे, तो आपको कुछ नहीं किया, इस नंबर में 1 ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 9 + 1 आगे 10। इस तरह से आप सक्सेसर निकाल सकते हैं। एक चीज और, सक्सेसर ऑफ कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ, सक्सेसर क्या बोलते हैं, सक्सेसर। इसी प्रकार से जो पहले नंबर होता है, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, उसे कहते हैं प्रीडिसेसर। याद रखना, वर्ड काफी टेक्निकल यूज कीजिए, प्रीडिसेसर मतलब पहले, प्रीडिसेसर एक का। तो गिवन नंबर में से आपको क्या करना पड़ता है, -1 करना। जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रीडिसेसर ऑफ 59, अब प्रीडिसेसर का मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1। आंसर आ गया 59 - 1, आंसर आ गया आपका 58। इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाता है प्रीडिसेसर ऑफ 100, थाउजेंड्स का प्रीडिसेसर निकालिए, तो कुछ नहीं करना, थाउजेंड्स में से 1 को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा थाउजेंड्स - 1, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दिया गया 999। इस तरह से हम सक्सेसर निकालते हैं और प्रीडिसेसर निकालते हैं और सक्सेसर, वो चीज़ों का आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। पर एक चीज़ याद रखिए, क्या 0 का प्रीडिसेसर निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए होल नंबर की, तो होल नंबर में से 0 घटाओगे तो नेगेटिव नंबर है, तो 0 का प्रीडिसेसर नहीं निकाल सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंपल है, चलते आगे बात, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट, इस टॉपिक का एंड पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सारे टॉपिक्स के लिए मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हम प्रॉपर्टी के सारी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, हर चैप्टर में काम आती है, जितने भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे सब में मोस्टली यूज होती है। तो इनको नाम आपको नोट करना है, कैसे है सिंपल, एक बार मेमोराइज कीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी जो होल नंबर में प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में दो टाइप्स की होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जिसमें प्लस किया जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी प्रकार से इनवर्स दो टाइप्स के होते हैं, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें प्लस में होता है मल्टीप्लाई पार्टिसिपेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, बिल्कुल सिंपल से पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी यूज किस में होती है वो भी मैंने यहाँ पे राइट में लिख दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। एडिशन में यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आपको चेक करना है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ऐसे समझिए, हम जो नंबर्स ले रहे हैं उसका आंसर भी उसी नंबर में आ जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी। टॉपिक का नाम क्या है? होल नंबर्स। किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होल नंबर्स में, यहाँ टॉपिक का नाम है होल नंबर्स में अगर ऑपरेशंस लगाए एक होल नंबर का दूसरे होल नंबर के साथ, अगर आपका आंसर भी होल नंबर आ जाए, क्या आना चाहिए? होल नंबर, तो हम कहेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिंपल। जैसे सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं, फिर अलग अलग सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम सिर्फ पहले ऑपरेशन की बात करते हैं, एडिशन। इसकी बात करते हैं एडिशन। ठीक है, तो प्लस करना है। मान लीजिए दो नंबर उठाइए, कोई भी दो होल नंबर, यहाँ पे नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर होते हैं। मैं दो नंबर ले रहा हूँ, ध्यान रखना, हर बार दो यूज करूँगा, 2 और 4। दो नंबर यूज कर रहे हैं, कौन सा? 2 और 4, दोनों होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है। यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं, चलो 1 2 ले लीजिए, थोड़ा सा टफ, बिल्कुल बेसिक। 1 और 2 होल नंबर आपने ले लिए। दो नंबर ले ले 1 और 2, एक होल नंबर आप लिखिए 1, सेकंड होल नंबर 2। इनके बीच में यहाँ पे ऑपरेशंस लगते हैं। इसमें क्या लगते हैं? ऑपरेशन। हम बात कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं? एडिशन। एडिशन का मतलब प्लस, तो बीच में लगाएंगे प्लस। जो ऑपरेशन होगा यहाँ पे आपको रखना है 1 + 2 कितना हो गया? 3। क्या 3 इस नंबर के अंदर है? होल नंबर पे आप देखेंगे 3 भी है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन करता है? एडिशन। कौन फॉलो करता है? एडिशन। लिखेंगे एडिशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल। हम सब एडिशन की सारी प्रॉपर्टी में देखेंगे, चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन की चेक करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? इंटरचेंज होता है। जैसे इस साइड वाला इस साइड चला जाएगा, इस साइड का इधर। जैसे दो नंबर्स, अब दो नंबर्स आप लेंगे, मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर है बी। जैसे कि आपने दो नंबर लिए थे, ए को मान लिया 1, बी को मान लिया 2। नंबर ध्यान रखना, वापस लिखना, ए को मान लिया 1, बी को मान लिया 2। ये दो नंबर है। अब इन दोनों नंबर्स को बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद अगर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज है, इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ पर देखो, तो ऑपरेशन लगा दिया जाए। ठीक है, पहले ए था, बी था, अब पहले कौन आ जाएगा? बी, यहाँ पे ए, बी। अगर ये ऑपरेशन लगा के सेम वैल्यू पे आंसर सेम आए तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे करेंगे? सिंपल है, देखिए यहाँ से। सबसे दो नंबर से यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पे भी ऑपरेशन बात करें एडिशन की, इन नंबर्स में आप एडिशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? a + b = b + c। ये आपको लाना है, रखते रहेंगे a और b की साइड वैल्यू, a और b की, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। अब देखिए 1 + 2 कितना आ रहा है इसका? यहाँ पे रखिए b का मान रखिए, a का मान रखिए। b का मान है 2, a का मान 1। वैल्यू रखिए 2 + 1। ये भी आंसर कितना आ रहा है? आप देखेंगे ये भी 3 आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया? इक्वल। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। ठीक है, तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कौन करता है? एडिशन। एडिशन में क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 नंबर्स, एक और नंबर आपको जरूरत है तो मैंने एक और नंबर ले लिया, सी को ले लिया 3। थर्ड 3 नंबर्स की बात होती है, A1 B2 C, 3 नंबर्स की बात। 3 नंबर्स को ऐसे समझिए, इसको लर्न कैसे करना है। मान लीजिए क्लास में 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी और सी। 2 फ्रेंड हैं ए और सी, एक न्यू फ्रेंड आ गया बी। अब बी के पास ऑप्शन है, वो या तो पहले ए से फ्रेंडशिप करेगा, फ्रेंडशिप करने के बाद वो सी से करेगा, या फिर बी पहले सी से फ्रेंडशिप करेगा फिर ए से फ्रेंडशिप करेगा। मैं सिंपल सा समझिए, अगर ये ए बी सी में लिख रहा हूँ ध्यान से, तो फ्रेंडशिप के 2 तरीके। बी अगर पहले ए से फ्रेंडशिप करेगा तो इनको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, इनके बीच में पहले ब्रैकेट लगा के ए का बी के साथ, इनके बीच में ब्रैकेट यूज करेंगे। बी की ए के साथ फ्रेंडशिप, ब्रैकेट 1 फिर सी। इसी प्रकार से बी वाला मान लीजिए सी से फ्रेंडशिप पहले करेगा तो इसको ब्रैकेट में 1 कीजिए, फिर फ्रेंडशिप होगी ए के साथ, ये वैल्यू होगी इक्वल। जहां ब्रैकेट यूज कर रहा हूं हमेशा यूज करना, ब्रैकेट में हम क्या लगाने वाले हैं, इनमें से कोई एक ऑपरेशन यूज करेंगे, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। बात किसकी हो रही है, एडिशन, तो अभी फिलहाल के लिए प्लस लगाएंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये कैसा बनेगा, देखिए इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ये चेक करना है, दोनों वैल्यू चेक करनी है, ये और ये वैल्यू अगर सेम आ रही है तो एडिशन को भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। स्टार्ट करते हैं, पहले ए वाली होती है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में पढ़ा है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इतना याद रखिए। ये आपका खड़े यहाँ पे, अगर आप खड़े रहेंगे देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड है इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड है इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू देती है, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट सी, ब्रैकेट का ध्यान रखना, वैल्यू रखना, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की 2, सी की 3। ध्यान से देखिए 1 प्लस 2 ब्रैकेट सी की वैल्यू रखिए आपने 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस ये कितना है 3, कितना हो गया 6। ऐसे चेक करेंगे राइट साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है देखिए ध्यान से, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, वैल्यू रख देंगे ए बी सी, ए की वैल्यू 1 प्लस ब्रैकेट का ध्यान रखना है, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 प्लस 3 होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, आंसर आ गया 1 प्लस 5 6। आपको देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब तो एडिशन है वो भी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिससे कोई नंबर में चेंज नहीं किया है। जैसे आपसे नंबर कहा है 2, 2 में क्या ऐड करो, 2 में क्या ऐड किया जाए कि वापस यही नंबर आ जाए, तो उसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। 2 में क्या ऐड करो कि वापस 2 आ जाए, आप बोलोगे 0, क्या ऐड करेंगे 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है 0। ठीक है, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि भाई आंसर आए। जैसे 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस आपको 2 मिले, मल्टीप्लाई करने की बात होगी, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1, तो सेम नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है आपकी 1, याद रखना है। होल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है आपकी 1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स। मैं सिंपल सा बताना चाहूँ इसको, मैं इस तरह से, ये चीज आपको पता है नोट कर लीजिए। इसको न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं, कोई भी नंबर है होल नंबर में क्या ऐड करें कि वापस आपको वही नंबर मिल जाए। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 0 में किसी नंबर में कोई नंबर ऐड किया जाए तो वही नंबर तो भी 0, ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाती है 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किससे मल्टीप्लाई करें 1 से तो वही नंबर आएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 1 इंटू ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ए से, बात तो एक है। जैसे 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 आएगा,
या फिर 3 + 5 2 कर दीजिए तो भी 5 रहेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही 2 × 3 कितना होता है 6, 3 को 2 से कर बात तो एक ही ये लिखा है a × 1 या 1 × a। अब देखिए यहाँ से इनवर्स, इनवर्स में क्या सिंपल सा है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी नंबर में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो सिंपल सा है, जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। एक नंबर में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे जो नंबर है इसका साइन चेंज, प्लस की वैल्यू तो माइनस का आंसर आ जाएगा, माइनस की वैल्यू तो प्लस का आंसर, तो माइनस है। किसी का एडिटिव इनवर्स में क्या करना है आपको, नोट डाल के लिख सकते हैं साइन चेंज, साइन चेंज याद रख सकते। साइन चेंज मतलब आपको पूछा जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, इसका आंसर बताइए। तो प्लस की वैल्यू है तो इसका आंसर आएगा -5। सिंपल है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ -3, तो माइनस का साइन है तो चेंज कर तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 अभी +3। इस तरह से आंसर होता है, साइन चेंज करना है, प्लस का क्या करते हैं माइनस और माइनस का प्लस करते हैं। सिंपल। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या करते हैं उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टा करना है रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे रेसिप्रोकल का मतलब समझिए, जैसे कोई नंबर है a को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको 1 मिले, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसकी डेफिनेशन। तो सिंपल है, इसका उल्टा कर दीजिए, a है उल्टा कर देंगे तो 1/a, ठीक है, a को इस तरह से लिखा जाता है 1a/1, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/a, ये आपका आंसर होगा। तो रेसिप्रोकल में क्या करना है आपको उल्टा करना है, सिंपल। जैसे पूछा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, 2 को उल्टा करना है, आपको पता नहीं चला तो 2 के नीचे 1 लगाइए, अब उल्टा कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा 1/, ये नीचे चला जाएगा ये ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज। इसी प्रकार से आंसर में क्वेश्चन में पूछा जाता है बाय आपसे 7 या फिर 2/3, ये वैसे होल नंबर नहीं है फिर भी समझा रहा हूं, होल नंबर के लिए जरूरत नहीं है इसकी, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 3/, क्लियर, इसको उल्टा करना, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका सिंपल से याद करिए, एक नंबर से उसको 2 नंबर्स में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, a × b, ये सिंपल है, प्लस और प्लस आएगा, a × c, a × b, a × c, बीच में ये एडिशन है, एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन के लिए, यहाँ पे प्लस है तो और एडिशन, या माइनस है तो और सब्ट्रैक्शन। सिंपल सा है, जैसे ये कोई अलग मेथड नहीं, सेम है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन की बात होती है। जैसे कि आपने 4 × 6 कितना होगा, तो आपने आंसर बता दिया 24, एक तरीका है। अब मैं इसको इस तरह से करना चाहूँ, जैसे कोई नंबर है 4 × 6 को मैंने ब्रेक कर दिया, 6 को मैंने लिख दिया 2 + 4, अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से, तो आप लिखेंगे 4 × 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 2, 4 × 4, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, देखिए आंसर क्या आया 8 + 16, आंसर आ गया 24, सेम आंसर आएगा दोनों से, क्लियर। इसलिए इस पेड़ को बढ़ाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपसे कहा है 93 × 107, इसको मल्टीप्लाई करना है, आप ब्रेक कर लीजिए, 107 93 इंटू लिखिए आप 100 + 7, 110 थाउजेंड्स को ब्रेक करना ईजी है ताकि आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी,
97 3 into 100 प्लस 93 into 7 सॉल्व कर दीजिए 100 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1598। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टी यही है, बेसिकली बाकी बार पढ़ी जाती है, मोस्टली प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन होता है, यहाँ पे अगर माइनस होता होगा सब्ट्रैक्शन। दो टाइप्स की होती है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा a into b a into c, बट यहाँ पे जो साइन होगा यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में माइनस। इस तरह से प्रॉपर्टी। अब सिंपल सा तरीका है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेम तरीके से हमें देखना चाहे, आप एक चीज सीखा कि आपने एडिशंस भी पढ़ा है, इसी प्रकार से आप सब में चेक कर सकते हैं। बट मोस्टली जो सेटिस्फाई होती है सिर्फ दो ही केस में सेटिस्फिकेशंस रहता है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शंस में यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, ब्रैकेट की जगह ध्यान रखिए, ब्रैकेट की जगह माइनस सेम रहेगा, दोनों में चेक करके बता देता हूँ। अब देखिए सब्ट्रैक्शंस में जैसे आप बात करेंगे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन में माइनस रहता होल नंबर माइनस होल नंबर। आपने एक नंबर 1 लिया था, दूसरा 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव में, माइनस का, क्योंकि होल नंबर नहीं, तो सब्ट्रैक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, चेक कर लीजिए बाकी सब, इसमें भी यही रहेगा, a माइनस बी बी माइनस ए इक्वल नहीं रहेगा। सब्ट्रैक्शन में आपको ब्रैकेट में रखना है, a ब्रैकेट की जो माइनस लिखना है, देखिए ध्यान से, इस तरह से होगा b माइनस ए। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सेम नहीं आती, नॉट इक्वल, इस प्रकार से यहाँ पे भी रख देंगे माइनस a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस माइनस। आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, ब्रैकेट जहाँ है वहाँ माइनस लगाना है, बाकी ऐसा कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह माइनस। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इक्वल नहीं आती, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। बट हम जैसे मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे, ध्यान से जब हम मल्टीप्लिकेशन में दोनों में काम सेटिस्फाई करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो मोस्टली इनमें यूज होता है। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में आप मोस्टली इनमें पढ़ेंगे, होल नंबर इंटू होल नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, एक होल नंबर 1 है, दूसरा होल नंबर, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या है, क्या ये होल नंबर है, आप देखिए होल नंबर, इसका मतलब एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव में दोनों में ये a प्लस बी बी प्लस ए वही है, या ब्रैकेट की जगह क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू, ये हमेशा होता है, क्यों होता है, देखिए वैल्यू होते हैं a और 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, 1 इंटू 2, यहाँ रखिए b इंटू b और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, ये भी 2 आया, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, सेम आंसर, देखिए दोनों में आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम मल्टीप्लाई लिख लीजिए, a इंटू बी ब्रैकेट c इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट c, सिर्फ आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ये बन जाएगा। अब वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, रख लीजिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, रखिए, इसमें रखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, रखिए c की वैल्यू 3, सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, इस साइड रखिए, a की वैल्यू 1 ब्रैकेट, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, सॉल्व कीजिए, 1 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 1 इंटू 6 6, देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये भी सेटिस्फाई करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सेटिस्फाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसमें सेटिस्फाई होती है, मोस्टली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर, और होल नंबर्स।
इस तरह से हमने देखा। बाकी वही है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स की क्या रहती है, तो याद रखना है हमेशा जीरो। क्या है, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स की क्या होती है, 1। याद रखना 1। एडिटिव इनवर्स जब भी पूछे तो साइन चेंज कर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिक और उल्टा कर। ये सारी प्रॉपर्टीज है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। Thank you for watching. I hope you enjoy it और thanks for waiting and enjoy। आप enjoy कर रहे हैं, जो enjoy स्टडी आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट है digitalmathscu.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9024075294। अच्छा लगे तो आप हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जीरो को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट सप्ताह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट।